हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके सामने है 6 अप्रैल 2026 का पेपर एनालिसिस। मैंने 2 अप्रैल, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल का पेपर एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दी है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और आज 8 अप्रैल है, आज भी पेपर है जेईई मेंस का, तो आज का भी मैं पेपर एनालिसिस कल तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो अगर ओवरऑल पेपर की बात करें, पेपर जैसा 2 अप्रैल को आया था उससे अच्छा पेपर था केमिस्ट्री का, जो ये 6 अप्रैल को जो पेपर आया है। आइए बात करते हैं टोटल फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए, तो देख लेते हैं। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल रहे हैं फिजिकल के। इनऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो 3 2 5 और इनऑर्गेनिक के देखने को मिल रहे हैं और 9 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, ये 23 क्वेश्चन है, टोटल 25 आते हैं, आई नो, ठीक है। ये 23 क्वेश्चन है, मेमोरी बेस है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इधर बात करें तो 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के देखने को मिले। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी खासी आ रही है भैया। इसके बाद बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ, इस बार तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने इवनिंग शिफ्ट में तो भैया हल्ला बोल दिया, 8 क्वेश्चन, ठीक है ना, तो हल्ला बोल दिया। तो 9 और 8 17 और 23, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये तीनों इस शिफ्ट में आप देख सकते हैं और इस शिफ्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूले से बहुत टाइम बाद क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, आयरन का क्वेश्चन था। इसके बाद कंबशन, हर शिफ्ट, मतलब आप ये माने कि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है, कंबशन का क्वेश्चन साथ में आ रहा है। हाँ, उसने ऑर्गेनिक का थोड़ा सा तड़का डाला था, ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन ऐसे कुछ पूछा था उसने, तो ऑर्गेनिक का थोड़ा तड़का था, बाकी था मोल कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा यूज, ठीक है। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, वही लाइमन बामर कि मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ हम सिखाते हैं, वहीं से क्वेश्चन आया था, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि किसको मिनिमम वेवलेंथ बोलते हैं, किसको मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते हैं। आप रट नहीं सकते हो, अगर आप रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन था रेडियल नोड और एंगुलर नोड से, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले होते हैं, आप सबको पता होगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1 और एंगुलर नोड l के बराबर होता है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अगर इधर भी 2 क्वेश्चन आए थे, एटॉमिक ने भाई साहब मतलब मारा, थोड़ा मारा इस बार, ठीक है। रेडियस से n और n की वैल्यू पूछी थी, एनर्जी दे रखी थी, उसमें भी आपको n और z की वैल्यू का कॉम्बिनेशन पूछा था, तो ठीक क्वेश्चन था, मैं ये नहीं बोलूंगा अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसके बाद थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हैं भैया, आप जो डेल्टा जी नोट, डेल्टा एच नोट, डेल्टा एस नोट, सिंपल क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने के इक्विलिब्रियम दे रखा था, जिससे आपको पहले डेल्टा जी नोट निकालना था, उसके बाद उन्होंने डेल्टा एच नोट दे रखा था, तो आपको रिलेशन लगाना था, डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, वहां से आपके क्वेश्चन का आंसर आया था। क्वेश्चन ने डेल्टा एस नोट पूछा था। ये जो मैंने डब्ल्यू लिखा है ना, इसका मतलब है वर्क, थियोरटिकल क्वेश्चन था, मैच द कॉलम का क्वेश्चन था। एक तरफ उन्होंने बातें लिख रखी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक्सपेंशन, इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं था, मल्टी स्टेप, ये लैंग्वेज थी क्वेश्चन की, मल्टी स्टेप कंप्रेशन, सिंगल स्टेप कंप्रेशन, और फिर वर्क डन का क्या पूछा था, ऑर्डर पूछा था उन्होंने। मैच द कॉलम का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ऑप्शन बना रखे थे उन्होंने, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन था प्रोसेस, ये प्रोसेस की मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन था। इसमें एक साइड तो प्रोसेस लिख रखे थे और एक साइड उन्होंने वर्क, हीट और एंट्रोपी के भी बारे में बात कर रखी थी, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन था, ये भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, ठीक है। मैच द कॉलम के क्वेश्चन बहुत आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, ली चैटलियर प्रिंसिपल और केसी का, भैया केमिकल इक्विलिब्रियम में देख रहा हूँ 5 अप्रैल शिफ्ट में भी अच्छा खासा था, इसमें भी अच्छा खासा है। ली चैटलियर प्रिंसिपल और केसी को रिलेट करके उन्होंने बोला था कि हीलियम गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाला। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था डेल्टा जी नोट और के इक्विलिब्रियम को लिंक करके, आप सबको पता है डेल्टा जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है। एक क्वेश्चन था अल्फा निकालने का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, केपी से मान लो, या उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी थी, उससे अल्फा आपको निकालना था, केपी से तो नहीं निकालना था, लेकिन अल्फा आपको निकालना था, जो उन्होंने क्या दे रखी थी, इंफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था, ठीक है। चलिए, 4 ऑप्शन थे ऑब्वियसली। आयनिक इक्विलिब्रियम साफ था, दोनों ही शिफ्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से साफ था। रिडॉक्स की मैं बात करूं, मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था, इवनिंग में
जो आप हाइपो सॉल्यूशन की जो एक बहुत बहुत फेमस रिएक्शन है ना, KMnO4 Ki से I2 बनता है, फिर I2 की रिएक्शन हाइपो से करवाते हैं, जो आप वो टाइट्रेशन में पढ़ते हैं ना, वही था ये क्वेश्चन, उसी के बेस पे क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की बात करें, RLVP से क्वेश्चन था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो RLVP से ही था। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, लैम्डा एम नॉट और KSP को लिंक कर दिया। लैम्डा एम नॉट से पहले आप सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी से आप KSP निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें थोड़े क्वेश्चन ऑप्शन अच्छे ठीक थे। उन्होंने पहले हाफ सेल रिएक्शन दे रखी थी, फिर उन्होंने ओवरऑल सेल रिएक्शन पूछी, फिर उन्होंने और 2-3 ऑप्शन बना रखे थे, ग्राफ भी बना रखा था। ठीक क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो आप पढ़ते हैं उसका T½ से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा गया था, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। ये थी फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक की बात करूं, ये प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पीरियोडिक टेबल से बेहद ही आसान, मतलब देखते ही करने वाला क्वेश्चन। उन्होंने पूछा था कि भैया जो एक्सट्रीम लेफ्ट में एक्सट्रीम राइट में, तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी और डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पूछा था, लोवेस्ट होगी या हाईएस्ट होगी। ठीक है, चलिए केमिकल बॉन्डिंग भर के आई भैया। मॉर्निंग शिफ्ट में तो एक लुईस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया था, कौन सी लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेम लुईस स्ट्रक्चर रखने वाले कंपाउंड पूछे थे उन्होंने। एक क्वेश्चन आया था बॉन्ड एंगल और आयनिक कंपाउंड, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था ऑक्टेट और लोन पेयर, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था बॉन्ड लेंथ का, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से इवनिंग शिफ्ट में देखने को मिले। चलिए इसके बाद D एंड F ब्लॉक की बात करें, जो हम बोलते हैं ना, बहुत बोलता हूं मैं, कैटालिस्ट के जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ के ही जाने चाहिए, NCERT के बेस पे था। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम और मैग्नीज की फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में कंपेयर करवाया था। बहुत बोलते हैं कि भैया D ब्लॉक की प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ते हैं, प्योर NCERT से बाहर का क्वेश्चन ही नहीं आता D ब्लॉक में। अगर हम पूरा JEE मेंस को जनरलाइज करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके NCERT में ही है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन भी। इसके बाद P ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एक क्वेश्चन आया था, 13 ग्रुप का क्वेश्चन था। उन्होंने बोरोन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पूछी थी और थैलियम के बारे में, TL के बारे में कुछ बातें उन्होंने पूछी थी, तो वैसा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। भैया ब्राउन रिंग टेस्ट, इसको कौन नहीं जानता। उन्होंने पूछा था कौन सी गैस होगी, है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पूछा था उन्होंने, NO, और उन्होंने फिर लास्ट में कंपाउंड पूछ लिया था कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो बताओ। ठीक है, चलिए बहुत फेमस है। कोऑर्डिनेशन की बात करूं, कोऑर्डिनेशन भर के आता है हमेशा, 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे, 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे। CFAC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। टेट्राहेड्रल, ये TD का मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में उन्होंने क्या पूछा था, जो आपके ऑर्बिटल होते हैं, ऊपर आप क्या बनाते हो T2, नीचे क्या बनाते हो E, उन ऑर्बिटल का ऑर्डर पूछा था उन्होंने। dxy, dyz और dxz तीनों बराबर होंगे, किससे ज्यादा होंगे, dx² y² और dz² से। इसके बाद एक क्वेश्चन था CFT, हर बार क्वेश्चन आता है, कंपाउंड देता है, उसके मैग्नीट्यूड मूवमेंट पूछता है, उसकी क्या पूछ लेता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, शेप पूछ लेता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वर्नर में जहाँ पे भी लिख रहा हूँ ना अभी, जैसे मैंने एक पहले भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, वर्नर का मतलब ये है, थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, जिन्होंने वो रिएक्शन करवाते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की AgNO3 से, और फिर वो पूछते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन था। चलिए ये इनऑर्गेनिक की बात हो गई। सॉल्ट एनालिसिस से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, ये बहुत कम होता है वैसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, 9 क्वेश्चन इधर, 6 क्वेश्चन इधर। तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, बायोमोलिक्यूल के 2 क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है कि सॉल्ट एनालिसिस और बायोमोलिक्यूल और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों, लेकिन ऐसा हो भी जाता है। इसलिए हम पेपर जो आता है ना वो अनप्रेडिक्टेबल आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री इजी आ रही है तो हमेशा ही हर शिफ्ट में इजी आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जितने भी बच्चे पेपर देने जाते हैं वो अपना माइंडसेट जो पिछले पेपर आए हैं उसकी तरह बना के ना जाएं, क्योंकि पेपर जो आप देने वाले हो सबसे पहले आप ही देखोगे, ठीक है। तो ये था 6 अप्रैल 2026 का पेपर एनालिसिस आपके सामने। चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।